मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कई सौ साल पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी के एक द्वीप पर गिरता है, जो वहां रह रहे जीवों के डीएनए में बदलाव करता है, जिसकी वजह से वहां अलग अलग तरह के जानवर जन्म लेते हैं, जहां विलुप्त हो चुकी प्रजातियां फिर से पनपने लगती हैं। और इसकी जानकारी आज के वैज्ञानिकों को लगती है और वह लोग उस द्वीप पर उन जीवों पर शोध करने जाते हैं, जहां डॉक्टर झाओ को एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है जिस पर वह रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्ड्स पर कोई जानवर अटैक कर देता है, जहां उसका मुकाबला वहां के कई सारे गार्ड्स भी मिलकर नहीं कर पाते और वह उन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार डालता है। जहां हमें पता चलता है कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डायनासोर है, जहां उसका मुकाबला वहां के कई सारे गार्ड्स भी मिलकर नहीं कर पाते और वह उन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार डालता है। वहीं जवाबी हमले में गार्ड्स गोलियों की बौछार उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कुछ भी असर नहीं होता, जिसके बाद वे एक बम से हमला करते हैं और वह डायनासोर को घायल करने में थोड़ा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन डायनासोर अभी भी मरा नहीं था और वह डायनासोर सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है और हर किसी को मौत के घाट उतार देता है। जहां डॉक्टर झाओ को इसकी जानकारी मिलती है और वह अंडे को लेकर वहां से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह डायनासोर सभी गार्ड्स को खत्म कर चुका होता है और डॉक्टर झाओ वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं, लेकिन वह एक झाड़ी में गिर जाते हैं और वह डायनासोर उन पर अटैक कर देता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक शार्ली नाम की साइंटिस्ट भी उस आइलैंड की खोज कर रही होती है, जिसके अगले दिन वह अपने काम पर जाती है और जब वह अपने ऑफिस घुसती है तो वहां पर उसे एक शख्स मिलता है जो एक मिलीनियर बिजनेसमैन मिस्टर लू होता है और वह भी उस जोरासिक टापू की तलाश में होता है और उसे पता होता है कि शार्ली डॉक्टर झाओ की बेटी है और वह भी उस टापू की तलाश में है और वह कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाता है और उसे पता लगाने को कहता है उस आइलैंड का, जहां शार्ली कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इन तस्वीरों से तो कुछ पता चलने वाला भी नहीं और वह उस बिजनेसमैन को वहां से भगा देती है। जिसके बाद शार्ली अपना काम जल्दी खत्म कर घर लौटती है और अपने मैप में उस इंफॉर्मेशन को सेट करके उस आइलैंड का पता लगाती है और वह रात में चुपचाप अपने घर से उस जगह के लिए जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसका इंतजार वहां खड़ा सनकी बिजनेसमैन कर रहा होता है और उसे पकड़ लेता है, जहां वह बिजनेसमैन उसे उसका साथ देने और उस उल्कापिंड का पता लगाने के लिए कहता है और उसके बदले में उसके पिता को खोजने में उसकी मदद करेगा बोलता है। जिसके बाद वे लोग हेलीकॉप्टर के सहारे उस आइलैंड की ओर बढ़ते हैं, जहां उनके साथ एक सेफ्टी इंचार्ज और एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट और कुछ भाड़े के सैनिक होते हैं। जहां वे लोग पैराशूट की मदद से उस द्वीप में उतरते हैं और वे लोग समुद्र के किनारे लैंड करते हैं। जिसके बाद वे लोग घने जंगल की ओर ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें दिलचस्प और रहस्यमय जीव मिलते हैं जो उस उल्कापिंड के म्यूटेशन की वजह से बिल्कुल ही अलग जानवर लगते थे। वे लगातार जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां उनका सामना एक बहुत ही बड़े स्नेक से होता है जो उनके कुछ आदमियों को निगल जाता है। जिसके बाद वे लोग फायरिंग और बम की मदद से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हमले का उस स्नेक पर कोई भी असर नहीं होता। तभी उन्हें किसी बड़े से जीव की आने की आहट सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा डायनासोर वहां आ जाता है और उस सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है और उसे अपना सुबह का नाश्ता बनाकर खा जाता है। जहां यह सब देखकर वे लोग शॉक रह जाते हैं। अब डायनासोर की नजर उन पर पड़ती है और डायनासोर को और भी जोरों की भूख लग जाती है और वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जहां वे लोग भागकर एक गुफा में छुपकर अपनी जान बचाते हैं और गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर की ओर निकल जाते हैं। गुफा का रास्ता पतला होने की वजह से डायनासोर उसमें घुस नहीं पाता और वह उधर ही फंस कर रह जाता है। जिसके बाद वे लोग एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां आराम करने की सोचते हैं।
जहां शार्लिन उसे इस मिशन को छोड़ने और उस द्वीप से बाहर निकलने की सलाह देती है। लेकिन वह सन की बिजनेसमैन को तो अपने सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी होती है कि वह किसी तरह से उल्का पिंड को अपने कब्जे में लेकर करोड़ों रुपए कमा सके, और वह साफ साफ इनकार कर देता है शार्ली को। जहां उनका सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज सांची को काफी दुख होता है कि उसके कारण ही आज कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और वह अपने सिक्योरिटी ऑफिसर होने पर अफसोस जताता है। जिसके अगले सुबह वे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां 20 साल पहले रिसर्च लैब हुआ करता था, जहां उन्हें रिसर्च लैब की जगह बस खंडर और घास फूस नजर आता है। जहां उनमें से एक सोल्जर को वहां कुछ अंडे नजर आते हैं और वह उन्हें बैग्स में भर लेता है, जो नॉर्मल अंडे से काफी बड़ा होता है। अब उनका ग्रुप वहां से आगे की ओर बढ़ता है और सूखी झाड़ियों के बीच से होकर गुजर रहा होता है, जहां उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उनके एक सैनिक की गलती की वजह से अब उन सभी को सजा मिलने वाली है, क्योंकि उन अंडों के पेरेंट्स, जो कि छोटे कद के डायनासोर होते हैं जिन्हें हम ट्रैकर्स कहते हैं, वह उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके होते हैं। जहां एक के बाद एक सैनिकों पर रैप्टर्स हमला कर झाड़ियों में गायब हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वह चारों तरफ से घिर चुके हैं। जहां उनमें से एक सैनिक मारा जाता है जिसके पास वह अंडे होते हैं। सांची उन्हें तुरंत यहां से निकलने को कहता है और वे लोग भागकर खुले मैदान में चले जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वे लोग डायनासोर के झुंड के आगे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वे लोग अपने आप को बचाने के लिए पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन एक डायनासोर उनके नजदीक आता है और उनके ऊपर से सूंघकर आगे बढ़ जाता है और एक छोटे से डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। जहां सांची अपने आप को यहाँ बिल्कुल यूजलेस बताता है। हालांकि उस सन की बिजनेसमैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कितने आदमी मारे गए। वह तो बस उन सभी को उल्का पिंड खोजने का ऑर्डर दे देता है। जहां उन दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें डायनासोर की आवाज सुनाई देती है जो कि पहले उन पर जंगल पर हमला कर चुका था। जहां वे लोग अपने बचाव में उस डायनासोर पर जबरदस्त फायरिंग कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और वह उनकी ओर बढ़ने लगता है। वह लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं और एक ऐसा मौका भी आता है जहां वह डायनासोर उन पर हमला ही करने वाला होता है। लेकिन तभी उनका ध्यान एक और बड़े से डायनासोर की तरफ जाता है जिसके ऊपर एक इंसान बैठा होता है और वह भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। जहां वह बहुत बड़ा डायनासोर उस छोटे से टी-रेक्स से फाइट करता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद वह टी-रेक्स भी उनके ग्रुप पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन उस पर बैठा आदमी नीचे उतरकर उसे रोकता है और उसे समझाने लगता है और उसे कुछ करते हुए उसे कुछ खाने को देता है और वहां से जाने को कहता है। वह लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यह इसने कैसे कर लिया। जहां शार्ली को उसके बिहेवियर को देखकर उसके पिता की याद आती है और ध्यान से देखने के बाद वह उसके पिता झाओ ही निकलते हैं और वे दोनों गले मिलते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डॉक्टर झाओ उस बड़े से डायनासोर से बचते हुए भाग रहे होते हैं और वह गिर पड़ते हैं। जहां वह डायनासोर हमला करने ही वाला था, लेकिन सैनिकों से लड़ाई होने के कारण वह काफी घायल होता है और वह उन्हीं के सामने गिरकर मर जाता है और डॉक्टर झाओ की जान बच जाती है। लेकिन उसी वक्त उस अंडे से एक और डायनासोर निकलता है जिसे डॉक्टर झाओ पालकर बड़ा करते हैं और वह डायनासोर भी उन्हें बाकी सारे डायनासोर से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद फिर से वासन की बिजनेसमैन उनसे उस उल्का पिंड के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर झाओ उसका पता बताने से मना कर देता है। लेकिन बिजनेसमैन काफी सनकी होता है और वह उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके कारण डॉक्टर झाओ को उस जगह का पता बताना पड़ता है और वे सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और वहां जाते जाते शाम हो जाती है और वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर लावा और आग के फव्वारे निकल रहे होते हैं
और वे लोग उस उल्कापिंड के पास पहुंचते हैं जहां वह बिजनेसमैन उस पत्थर को एक्सप्लोजन से उड़ाने के लिए कहता है ताकि वे उसके टुकड़े को अपने साथ ले जा सके और वह इतना अमीर हो सके कि जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसके बाद वह बिजनेसमैन उन तीनों को एक जगह बांध कर बैठा देता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और वे लोग उस उल्कापिंड को उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं अपने अमीर होने के सपने के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती और वही होता है। रैप्टर्स जो कि उन पर पहले हमला कर चुके थे वह फिर से वापस आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उनके सैनिकों को मार डालते हैं। जहां वे तीनों डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर और साइंटिस्ट अपनी रस्सियों को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। जहां डॉक्टर झाओ उन सभी को चेतावनी देता है कि वह उल्कापिंड ही इस आइलैंड को अभी तक बचाए हुए है। अगर वह उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो वह आइलैंड भी हमारे साथ ही टूट जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। यह सुनकर वह एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट भी एक पल के लिए रुक जाता है और वह उस बिजनेसमैन का साथ छोड़ देता है। जहां वह बिजनेसमैन उस एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट को गन पॉइंट में रखकर वहां विस्फोट करवाता है, लेकिन वह विस्फोट भी उस पत्थर को तोड़ने में नाकामयाब हो जाता है और वह फिर से एक बार और विस्फोट करने की तैयारी करता है और इस बार उसमें 10 गुना ज्यादा विस्फोट लगाने को कहता है। लेकिन डायनासोर वहां हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे सैनिकों को खा जाते हैं और आखिरी में बचता है तो सिर्फ बिजनेसमैन, झाओ, शार्ली और सांची, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट। इसलिए वे सभी वहां से भागने की तैयारी करते हैं जहां बिजनेसमैन उन्हें गन पॉइंट पर फिर से रोक लेता है। इसलिए वे लोग उस पर एक्सप्लोजिव बम फेंक देते हैं जिससे कि धमाका होता है और बिजनेसमैन मारा जाता है और वे लोग वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं और द्वीप को डूबने से भी बचा लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग समुद्र के किनारे आकर उगते हुए सूरज को देखते हैं और उनके साथ उनका पालतू डायनासोर भी होता है। जहां हम देखते हैं कि उन्हें लेने रेस्क्यू टीम भी आ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।